चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आ चुकी है और पवन सर ने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। पर एक सबसे बड़ा डाउट कि क्या सर ऐसे कितने अधिकतम पद है जिसमें हम ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही यक्ष प्रश्न है कि भाई ग्रेजुएशन अगर नॉर्मल आपके पास है तो ऐसे कितने पद हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है, आप ढूंढोगे समय बहुत लगेगा। तो हमारी टीम ने पूरी तरह से क्या करा है, इसको अलग कर दिया है कि वो कौन से पद हैं जिसमें केवल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे कितने पद हैं जिसमें ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा जिनके पास है, चाहे डीसीए हो पीजीडीसीए हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपके काम की क्या चीज़ जो है इस भर्ती में होने वाली है। ठीक है सर, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और समय बहुत कम है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है सर, ये डेट वगैरह है, आवेदन भरने की तिथि वगैरह यहाँ पे दे रखी है और एग्जाम डेट भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये आप पवन सर ने बता दिया था आपको। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे का केवल समय रहेगा और 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे। तो आप कर लीजिए इसको काउंट, 22 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, इसको याद रखना है। सिलेबस क्या रहेगा, 2 पार्ट में सिलेबस बटा होगा। एक भाग जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा, दूसरा भी 100 नंबर का रहेगा। सब्जेक्ट्स आपको पता है, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस आएगी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित आएगी पार्ट ए में। पार्ट बी की बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक यानी कि रीजनिंग और सामान्य, मतलब टोटल 8 विषय रहेंगे और आपको ये सारे के सारे करना है। ठीक है सर, इसमें माइनस मार्किंग की बात करें तो 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, 1/4 हम कह सकते हैं, यानी कि आपको 0.25 कट जाएंगे अगर आप नेगेटिव कोई आंसर करते हो तो। ठीक है, ये बात है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिस पर ये वीडियो आप देखने आए हैं। देखिए सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं जिसमें ज्यादातर पद आए हैं और किसी ग्रेजुएशन को मांगा गया है। सबसे बड़ी वैकेंसी अगर देखने को मिलती है तो 530 पदों पर देखने को मिलती है और इस वैकेंसी का नाम है मंडी एएसआई, यानी कि मंडी के अंदर सहायक उप निरीक्षक की वैकेंसी है। आपने मंडी में एक पद सुना होगा मंडी इंस्पेक्टर, ये वैसा ही कुछ पद है ना। तो मंडी इंस्पेक्टर का पद है, मतलब ये सहायक है, मतलब आप प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर बनेंगे। तो इसमें आप वेतन वगैरह देख ही सकते हैं। यहां पर क्या मांगा गया, शैक्षणिक योग्यता में शासन द्वारा स्नातक उपाधि यानी कि केवल ग्रेजुएशन। अब आप पूछेंगे सर ग्रेजुएशन किस में, किसी में भी चलेगा। ग्रेजुएशन लिखा है, आप भोज मुक्त से पढ़े, आप डीएवीबी से पढ़े, विक्रम से, आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आपके पास बैचलर डिग्री, आपकी डिग्री में आगे बी होना चाहिए, है ना। चाहे बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पद बहुत बढ़िया है इसके अंदर, सारे के सारे पद आपको दिखते हैं। ठीक है सर, अगली वैकेंसी 105 पदों की। ठीक है, हमने इसको ऐसे ही बनाया है, सारे स्क्रीनशॉट ऐसे ही लिए हैं जिसमें अधिकतम से न्यूनतम पद की ओर हम जाएंगे। ठीक है, सीधी भर्ती में इसका नाम है उप अंकेशक, है ना। ये मतलब जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी भी केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए है। इसमें भी ठीक ठाक पद है भाई, है ना, इतने पद काफी होते हैं। और ये वाणिज्यिक स्नातक वालों के लिए, ध्यान रखिएगा यहां पर आपका कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। आप वाणिज्यिक मतलब यहां पे लेखा वगैरह का काम होगा, यानी कि अकाउंटिंग वगैरह का काम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वाणिज्यिक ग्रेजुएशन के लिए, बाकी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो पोस्ट कोड है वो मंडल संयोजक है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है भाई। ठीक है, मंडल मतलब संभाग स्तर का आदमी होता है। ठीक है, मंडल, और मंडल में संयोजक का पद है। वैकेंसी की संख्या 72, 72 पद है। ठीक है, संख्या सारी पोस्ट आपके हिसाब से बिल्कुल इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन है। आपने बीए किया हो, आपने बीएससी किया हो, आपने बीटेक किया हो, यानी कि इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको, जैसे उसमें वाणिज्य था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मली आप कर सकते हो। तो मंडी इंस्पेक्टर एक बड़ी वैकेंसी एएसआई वाली, और एक ये वाली वैकेंसी, अगर इन दोनों के पदों को जोड़ोगे तो 600 के ऊपर ये पद होंगे और इनमें सीधे ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी वैकेंसी पर आते हैं, ऐसी कौन सी, और ये पोस्ट कोड देखते जाना, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे ना तो ये पूछेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। और एक बात मैं आपको बता दूं इस वीडियो में, आप जब फॉर्म भरो तो बड़ी सावधानी से फॉर्म भरना, क्योंकि आप जिस पोस्ट को सबसे ऊपर रखोगे वही पोस्ट आपको मिलेगी अगर आपके नंबर अच्छे आए तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके नंबर ज्यादा अच्छे आए और हो सकता है आपने छोटी पोस्ट ऊपर डाल दी तो फिर वो मिल जाएगी। इससे नीचे वाली पोस्ट, सारा नोटिफिकेशन पहले अच्छे से पढ़ना। सहायक प्रबंधक, मैनेजर कह सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। आप ध्यान रखना, यहाँ पे देखा कला, वाणिज्य, विज्ञान। अब जिसको ये नहीं पता हो, कला मतलब होता आर्ट्स, आर्ट्स का कोई भी विषय हो आपके पास, आपने बीए किया हो, इलिजिबल है। वाणिज्य आपने बीकॉम किया हो, आप इलिजिबल हो। विज्ञान आपने बीएससी किया हो, आप इलिजिबल हो। तो कला, वाणिज्य और विज्ञान का मतलब क्या होता है, आपने बीए किया हो, आपने बीएससी किया हो, आपने क्या किया हो, आपका बीएससी किया हो और बीकॉम किया हो। ठीक है, तो आप क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे।
और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने इंजीनियरिंग में भी आपका वो किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है सर, तो इंजीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में पत्र उपाधि यानी कि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अथवा लिखा है मतलब या तो ये चाहिए या ये नहीं हो तो ये भी चलेगा, है ना। तो अथवा जहां लिखा है तथा, और अथवा का ध्यान रखना, तथा लिखा है मतलब साथ में चाहिए, अथवा लिखा है मतलब या तो ये। ठीक है, ये बहुत बढ़िया वैकेंसी भाई, इसमें सब आ जाते हैं, बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही आ गए, है ना। तो इसके अलावा तो फिर बीटेक वाले हैं तो बीटेक वालों को भी पीछे ले लिया इन्होंने, है ना, इंजीनियरिंग वालों को भी ले लिया है तो वो भी आ गए। अगली वैकेंसी है 34 पदों के लिए। इस पद का नाम है अमीन। ये जो पद है ये किसी विभाग का पद है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन मांगा गया है, प्लस साथ ही साथ में कंप्यूटर का क्या मांगा गया है, प्रमाणीकरण मांगा गया है कि भाई आपने कंप्यूटर में कोई प्रमाण पत्र आपने जो है प्राप्त किया हो। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर में प्रमाणीकरण का मतलब है कंप्यूटर में प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए। यहां नहीं लिखा है डिप्लोमा चाहिए, है ना, क्योंकि आगे वैकेंसी में आप देखोगे जहां डिप्लोमा भी लिखा हुआ है। तो प्रमाणीकरण का मतलब होता है कि भाई कहीं से आपने कोर्स किया हो तो वो प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आगे मैं आपको बताऊंगा जहां डिप्लोमा लिखा होगा, अगर इन दोनों में डिफरेंस नहीं है तो दोनों एक जैसा लिखा जाना चाहिए था, लेकिन दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक सबसे बड़ा डाउट जो निकल के आता है वो ये आता है कि सर मान लीजिए मैंने बीसीए किया है, मैंने क्या किया है, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैंने डीसीए नहीं किया है, तो अब मैं ग्रेजुएट भी हूं और मेरे पास तो डिग्री भी है कंप्यूटर की, तो फिर क्या मुझे कंप्यूटर प्रमाणीकरण चाहिए या कंप्यूटर के डिप्लोमा चाहिए, ये एक प्रश्न है। तो यहां पर कोई स्पष्ट इन्होंने प्रावधान अभी तो नहीं करके दिया है, पर मुझे यह लगता है कि जब आपके पास डिग्री होती है तो डीसीए वालों को एलिजिबल माना, मतलब ग्रेजुएशन वालों को एलिजिबल माना जाता है, पर कोई स्पष्ट यहां पे रूल इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। आगे अगर हमको ऐसी जानकारी मिलती है तो हम आपको वो बता देंगे। ठीक है, कि भाई आपने बीसीए किया है तो ग्रेजुएशन तो अब इसमें आ ही गया है, और इसी के अंदर क्या आ गया, डिप्लोमा भी आ गया, क्योंकि भाई बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है अपने आप में। ऐसे ही बीएससी सीएस वाले होते हैं, बीएससी आईटी वाले होते हैं, बीएससी सीए वाले भी होते हैं, है ना। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भाई अभी कोई रूल इसमें ऐसा नहीं है जो स्पेशल आपको ये बताता हो कि ग्रेजुएशन में अगर आपका कंप्यूटर है तो आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर अभी। तो फिलहाल के लिए आप डिप्लोमा मान के चलें, बाद में देखते हैं आरटीआई वगैरह जब लगाएंगे तो अपन देखते हैं क्या रूल इसका आता है। ठीक है, इसके बाद आता है सहायक समपरीक्षक। सहायक समपरीक्षक मतलब यहां पर भी आपको बीए, बीएससी और बीकॉम है। तो अगर ये पद आप जोड़ते हो ना तो मुझे लगता है 700-800 पदों पर पहुंच जाएंगे ऐसी वैकेंसी जिसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसीज जो है बहुत जल्द आने वाली है, और वैकेंसीज आ चुकी हैं और समय बहुत कम मिला है। ठीक है, तो जो भी कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं भैया, अभी से आप अवेयर हो जाइए कि नोटिफिकेशन आएगा और अगले महीने हो सकता है आपका पेपर हो जाए, है ना। तो सावधान बिल्कुल आपको रहना है अब इसको देख करके। ठीक है, तो कला, वाणिज्य और विज्ञान 20 पद है इसके अंदर, कैटेगरी वाइज डिवाइड इनको कर ही रखा है। ये हमने टोटल पोस्ट बताई है भाई, है ना। 13 और 87 का मामला थोड़ा सा, ये जैसे टेबल है तो इसका फिर वो 13% निकाल देंगे। ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा फिर ओबीसी वाला जो केस अपना चल रहा है। फिर आते हैं सहायक समपरीक्षक पे। अब देखो बहुत बार क्या होगा, सेम पद भी मिलेंगे। देखो सहायक समपरीक्षक 20 आ गया, फिर आ गया देखो सहायक समपरीक्षक 24। अब ये क्या है सर, अलग अलग, तो ये अलग अलग जगह की वैकेंसी होगी। ठीक है, अलग अलग पोस्ट होगी, अलग अलग विभागों की। ठीक है सर, तो याद रखिएगा, बैकलॉग पद हो सकते हैं या सीधी भर्ती हो सकती है ना। तो बैकलॉग का मतलब कि ये इस कास्ट के पहले से खाली पड़े हुए हैं इतने पद, तो उनको स्पेशल भरने के लिए बैकलॉग आता है। और एक सीधी भर्ती मतलब वो फ्रेश पद है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, कला, विज्ञान और वाणिज्य, है ना। तो ये अपने को याद रखना है। दूसरा है कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक मतलब होता है सुपरवाइजर, किसी भी चीज को सुपरवाइज करना, चेकिंग करना वगैरह, है ना। तो इसमें भी आपका देखिए, आप यहां पर अगर देखेंगे तो वेटनरी साइंस मांगा गया है यहाँ पे। तो आपके पास या तो वेटनरी में डिप्लोमा हो, है ना, पशु चिकित्सक वाले जो डिप्लोमा करते हैं, या का मतलब होता है या ये नहीं है तो ये भी चलेगा। आप कॉमर्स वाले हो, अगर ये कॉमर्स भी नहीं है तो आप जीव विज्ञान वाले हो, बायोलॉजी वाले हो। ठीक है, बायोलॉजी जरूरी है, बीएससी में बायोलॉजी अगर एक सब्जेक्ट के रूप में है तो, या फिर आप एग्रीकल्चर बीएससी वाले हो। इनमें से कोई भी एक होगा तो आप एलिजिबल रहेंगे। आप अपना अपना देख लीजिएगा, आप किस विषय से आते हैं, एक डायरी में लिख लीजिएगा, ताकि जब आप फॉर्म भरे ना तो कोई पोस्ट छूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि एक एक पोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये क्या भाई, हाथकरघा है। हाथकरघा का मतलब होता है कि जहां हैंडलूम वगैरह का काम होता है, हाथों से कारीगरी वगैरह होती है, उनका एक अलग से विभाग होता है, तो वो काम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी,
मतलब जो मेन अधिकारी होगा उसके आप असिस्टेंट रहोगे। ठीक है, इसमें क्या है भाई, वही कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे विषयों में स्नातक उपाधि चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। है कितनी बढ़िया बात है यार, ग्रेजुएशन कला, वाणिज्य और विज्ञान के अंदर। और ये भी पद जो है 12 इनकी संख्या है और कैटेगरी वाइज इनको भी आपको बांट रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, दिव्यांगों के लिए जो आरक्षित पद है उनके बारे में यहाँ पे एक टैली दे रखी है कि भाई इस प्रकार से दिव्यांगों को पद जो है दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ का है ये, जो सांची वाला होता ना उसका, उसमें 10 पद आए हैं। ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, कि भाई कैसे सांची वगैरह को आगे फैलाओगे आप गांव में, तो उसके लिए सर्वे वगैरह करना, ये सब काम इसमें रहेगा। इसमें वही वेटनरी साइंस या वाणिज्य या जीव विज्ञान या कृषि संकाय, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें नहीं एलिजिबल हैं, पर अधिकतर तो इसमें है भाई। कॉमर्स वाले भी आ गए, बायोलॉजी वाले भी आ गए, है ना, बीएससी एजी वाले भी आ गए और वेटनरी साइंस वाले भी आ गए। इसमें आर्ट्स और बीएससी, जिनका नॉर्मल बीएससी, वो लोग छूट जाते हैं, बाकी लोग सब इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर आते हैं कनिष्ठ सहायक ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी, मतलब ये सीधी भर्ती वाले हैं, वो आपके बैकलॉग होंगे। इसमें सेम रहेगी। ठीक है, कला, वाणिज्य, विज्ञान, स्नातक उपाधि। ठीक है, ये देखिएगा मान्यता प्राप्त, इसमें क्या लिखा है, कनिष्ठ है। और ये देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ग्रामीण विस्तार ये बड़ा पद है। ठीक है सर, और ये जो अगला पद आप देखोगे कनिष्ठ वाला पद है, ये लेवल 5 की जॉब है और ये लेवल 8 की जॉब है ना, वेतन में ही डिफरेंस है। तो कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। ठीक है, अब ये छोटा है तो इसमें स्पेशलाइज मांगा गया था। अब यहाँ देखो नॉर्मल मांगा गया है। नॉर्मल क्या, वही कला, वाणिज्य और विज्ञान। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें भी क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए। फिर देखिए आगे, ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, ये वही है पद, वेटनरी साइंस वाला। अलग अलग इसलिए है कि एक जगह सीधी भर्ती, एक जगह आपका बैकलॉग है। वेटनरी साइंस, वाणिज्य, जीव विज्ञान, कृषि संकाय। ठीक है, कृषि संकाय मतलब बीएससी एजी। सहायक आयुक्त, ठीक है, 0.03 पद है, 3 पद है। पदों की संख्या कम इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। सामान्य रूप से ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है। इस बार पीएससी ये व्यापम पता नहीं क्यों ले रहा है, मुझे नहीं पता। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन मांगा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं भाई इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। और ये कहाँ का कमिश्नर का पद है, देखो, कार्यालय नगर पालिका निगम सतना। सतना जो नगर निगम है ना, उसके अंदर, पालिका के अंदर आप असिस्टेंट कमिश्नर रहोगे। और इसमें असिस्टेंट कमिश्नर के बाद क्या बनता है, उपायुक्त बनता है, डेप्यूटी कमिश्नर बनता है ना, बहुत बड़े पद है ये। 5400 का ग्रेड पे भाई, 5400 ग्रेड पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 लाख के समथिंग वेतन इसका बनता है ना, लगभग 90,000 के आसपास, इसको याद रखिएगा। चलिए, फिर कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, कुल पद 2 हैं। ये भोपाल का है, जैसे एक उज्जैन का था, ये भोपाल का है। तो सबका अलग अलग रहता है, सांची के सारी जगह पे अलग अलग अपनी ब्रांचेस है, तो वो अपने अपने हिसाब से भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मांगा गया भाई, वही वेटनरी साइंस जो उज्जैन वाले सांची में था, वाणिज्य साइंस, जीव विज्ञान और आपका एजी। ठीक है सर, उसके बाद कनिष्ठ। अब कनिष्ठ में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हट जाएगा, नॉर्मल चीजें आ जाएगी, किसी भी विषय में स्नातक। ठीक है, देखो कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक, कितने पद है, 3 पद है। ठीक है, और 3 पदों के लिए अपने को याद रखना है कि यहाँ पर ये वैकेंसी है और आप ग्रेजुएशन अगर है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप देखो जबलपुर सांची का वो आ गया है ना, दुग्ध मर्यादित, 15 पद। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, मतलब बड़ी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन मांगा जाएगा, या तो वेटनरी में आएंगे आप, या वाणिज्य, या जीव विज्ञान, या बीएससी एजी। ठीक है, अब इसका कनिष्ठ का पद भी आपको देखने को मिल सकता है आगे। ये कुल पद 3 वापस से, ये किसका, बुंदेलखंड सहकारी आपका इसका दूध संचालन समिति का। वेटनरी साइंस, वाणिज्य, जीव विज्ञान, कृषि, मतलब ये जितने भी दूध वाले हैं, इनमें ग्रामीण विस्तार अधिकारी के जो पद हैं उसमें आपको ये सब्जेक्ट चाहिए होंगे, वेटनरी वाला, वाणिज्य वाला, जीव विज्ञान वाला और कृषि संकाय वाला। अब इसमें देखिए कनिष्ठ आ गया है, मतलब आपको केवल ग्रेजुएशन मांगेगा ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने स्पेशल कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार संगठक है ये, तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, वेटनरी साइंस, वाणिज्य, जीव विज्ञान और कृषि संकाय दे रखा है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या 10 है और इसमें जो पद है देख रखे हैं। अब जैसे ईडब्ल्यूएस नहीं है, मतलब ये जो पद है ये आपके क्या है, सीधी भर्ती के अंतर्गत इन्हीं वैकेंसीज के पद यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अगला है वापस से सहायक आयुक्त, पहले 3 थे, 3 और आ गए हैं, तो टोटल 6 पद है। अब ये देखो कहाँ का है, ये कटनी का है, इसके पहले सतना वाला देखा था अपन ने, ये कटनी का है ना, ये भी लेवल 12 की जॉब है, 5400 इसका भी ग्रेड पे है, वही 5400 जो उधर देखा था अपन ने, है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। इसमें जो पदों की संख्या है वो आप देख सकते हैं, ओबीसी, यूआर वगैरह, है ना, एससी वगैरह के पद इसमें नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला एक और सबसे बड़ी वैकेंसी है पंचायत समन्वय अधिकारी।
ठीक है। पंचायत समन्वय अधिकारी मतलब ये इंस्पेक्टर जैसा होता है, पंचायत इंस्पेक्टर कह सकते हैं इनको। आपने एक पद सुना होगा पीसीओ, है ना, पंचायत कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, ऐसा कोई पद होता है, उनको पीसीओ कहा जाता है। ये 4-5 पंचायतों पर एक होता है जो सारी पंचायतों का मैनेजमेंट करता है, तहसील की पंचायतों का, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पद है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंचायत समन्वय अधिकारी कहते हैं, पीसीओ कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पदों की संख्या बहुत अच्छी दे रखी है, 182 आपको टोटल ओपन के ही पद मिल जाएंगे और टोटल पदों की संख्या 311 के आसपास है सर। लेवल 6 की जॉब है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, देखो ग्रेजुएशन चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से न्यूनतम कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा आपको उत्तीर्ण चाहिए। मैं यही कह रहा था, वहां पर क्या लिखा था, कंप्यूटर प्रमाणीकरण चाहिए, यहां क्या लिखा है देखो, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, है ना। दोनों में डिफरेंस है। ये डिप्लोमा का मतलब होता है कि आपके पास एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, डीसीए वगैरह होना चाहिए, है ना, जिसमें आपने पेपर दिए होंगे 2 बार, सेमेस्टर होते हैं ना उसमें, तो 2 बार या 1 बार पेपर होता है, या फिर पीजीडीसीए भी चलेगा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर हमारे पास डीसीए नहीं है, पीजीडीसीए है, और यहां पे क्या मांगा है, डिप्लोमा मांगा है। तो क्या करना है, आप डाल सकते हो, पीजीडीसीए वाले डाल सकेंगे, क्योंकि पीजीडीसीए क्या हो गई, बड़ी डिग्री हो गई। और मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि डीसीए क्या हो गया, छोटी डिग्री है। तो यहां पे डिप्लोमा मांगा गया, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप आल्सो एलिजिबल रहोगे, ठीक है। चलो अगला देखो, वही पंचायत समन्वय अधिकारी रहेगा, 252 पद, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी भाई, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ ईमानदारी के साथ, अगर आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है, आप ऐसे 8 सब्जेक्टों में से लगभग 4-5 आपके बहुत बेहतर है, तो प्रयास कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी हैं, सबके लिए एकदम नया रहेगा। 2 घंटे हैं, सबके लिए 2 घंटे रहेंगे, है ना, और एकदम से वैकेंसी आई है और बहुत जल्दी पेपर है ना। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि यार हम इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि सबकी आज यही स्थिति है, आज सब 0 पे खड़े हैं, यहीं से आपको रेस लगानी है, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, और वही आपको क्या चाहिए भाई, डिप्लोमा चाहिए, है ना। तो आपके पास डीसीए हो या फिर सर्टिफिकेट पीजीडीसीए वगैरह हो, तो ये आप कर सकते हैं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी अन्वेषक, सांख्यिकी अन्वेषक का मतलब क्या होता है कि आप डाटा वगैरह का वो करोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है। सांख्यिकी का, सरकार का कोई डेटा है, विभाग का डेटा है, तो उसको आपको देखना है। इसमें पदों की संख्या 24 है। क्या मांगा गया है सर, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से एक विषय में आपकी स्नातक उपाधि तथा सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है ये क्या कह रहा है कि एक विषय के रूप में आपका क्या होना चाहिए सर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में डिग्री होनी चाहिए। किनमें से, इनमें से किसी एक विषय में डिग्री होनी चाहिए, तथा लिखा है या नहीं लिखा है, तथा सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। सांख्यिकी अनिवार्य विषय का मतलब क्या है कि आपके पास स्टैटिक्स एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होना चाहिए। तो आप सांख्यिकी से ग्रेजुएशन हो, आप इलिजिबल रहोगे। आप गणित से हो, इलिजिबल रहोगे, पर सांख्यिकी साथ में होना चाहिए, तब इलिजिबल हो। वाणिज्य हो चलेगा, पर सांख्यिकी भी चाहिए साथ में। जिसका सांख्यिकी है वो तो इलिजिबल रहेगा इसे, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में आपको चाहिएगा, ठीक है, स्टैटिक्स। पर मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा। लेखापाल कुल 7 पद है, लेखापाल के कुल 7 पद है। क्या कहा इसने, कॉमर्स में 50% अंकों के साथ डिग्री हो आपके पास, ठीक है सर। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिखा है इन्होंने कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, बीसीए, एमसीए के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं होगी। बाकी में नहीं लिखा है, मतलब भैया उधर डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि यहां तो स्पष्ट हो गया कि इस वैकेंसी में उसने लिख के दिया है कि भाई बीसीए वगैरह जो है उनको अलग से कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं चाहिए, ठीक है सर। पर आप जिनके पास वाणिज्य संकाय में 50% के साथ स्नातक उपाधि है, वो लोग ये एलिजिबल रहेंगे, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, कुल पद 5 है। खंड पंचायत अधिकारी, खंड पंचायत अधिकारी की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी कंप्यूटर डिप्लोमा है। खंड पंचायत यानी कि आपका जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसका ये पद है, बढ़िया पद है। कुल 5 पद इसके अंतर्गत आते हैं। 2 पद है वितरण लिपिक, है ना, और ये लेवल 5 की जॉब है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में स्नातक उपाधि एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए, मतलब इसमें भी क्या चाहिए, डीसीए चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कुल पद इसमें भी 3 है, लिपिक है, किसी भी विषय में स्नातक उपाधि, और कंप्यूटर में क्या चाहिए मेरे भाई, डिप्लोमा चाहिए, है ना। इसके बाद देखिए सहायक जनसंपर्क अधिकारी, कुल पद 4 हैं, कुल पद 4 है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा। ठीक है, अगर आप पत्रकारिता में डिप्लोमा हो या फिर आपके पास क्या हो भाई, पत्रकारिता में कोई डिग्री हो तो आप मान्य रहेंगे। दोनों जरूरी हैं, आपको अ भी चाहिए और ब भी चाहिए, दोनों होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अगला देखो अर्थ स्टेशन इंजीनियर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है, स्थायी टाइप नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। आप याद रखिएगा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आपने कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रखी हो और इसमें स्पष्ट लिखा है कि संविदा बेस पर है ये। ठीक है, यानी कि आपको अस्थायी तौर पर इसमें रखा जाएगा। ठीक है सर, तो ये इतनी सारी वैकेंसीज है जिनमें हमने कुछ पदों को छोड़ा है, जैसे एक आध पद किसी में 2 पद है, या ये सारी चीज़ें बनाते वक्त कोई गलती से छूट गया हो तो ऐसा हो सकता है, पर हमने मैक्सिमम प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाए। अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप परफेक्शन अकेडमी से आज ही जुड़े, क्योंकि पूरा VOD बैच आपका इंतजार कर रहा है और सारी की सारी ये क्लासेस चैप्टर वाइज आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, प्रबंधन नया सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिए, और सारे 8 विषय की तैयारी आप VOD बैच के माध्यम से कर सकते हैं। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि लाइव के चक्कर में मत पड़िएगा, VOD बैच से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और दूसरी बात पैटर्न बड़ा चेंज है। केवल 2 घंटे आपके पास रहेंगे और 2 घंटों में 200 क्वेश्चंस तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है सर। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारे बैचेस। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ASI स्टेनो वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप परफेक्शन से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा MP पुलिस वालों और सब इंस्पेक्टर वालों। ठीक है, बहुत जल्द आपकी भी वैकेंसीज आएगी और आपको भी समय नहीं मिलेगा, तो आज से ही तैयारी शुरू कीजिए और आज से ही वापस से सारी की सारी चीज़ें आपको करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इंतजार में रहते कब वैकेंसी आएगी सर। देखा ना कैसे आई वैकेंसी, और धीरे से चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही कांस्टेबल भी आएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और आपको बता दूं मैं कि हमारे कुछ सेशन चल रहे हैं, ये सेशन यूट्यूब पर चल रहे हैं। MPGK मैंने जिला सीरीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि 11 बजे होती है। यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी पूरी तरह से, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए भी। दीपक राठौर सर शाम को 3 बजे आपको पढ़ा रहे हैं, अभी सर की क्लास चल रही थी थोड़ी देर पहले। इंग्लिश राजकुमार राजपूत सर 7 बजे पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री है भाई आप लोगों के लिए। दीपक पाटीदार सर 8 बजे मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, और पवन सर आपको मॉर्निंग में 9 बजे क्या पढ़ाएंगे। तो ये हमारी यूट्यूब क्लासेस आपकी जो है आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है सर, चलिए रात 9 बजे रीजनिंग की क्लास है, रात को 9 बजे, और दीपक सर की है 8 बजे। तो 8 बजे मैथ्स, 9 बजे रीजनिंग, और GK रहेगी 11 बजे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा।